नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक हिजाब मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अपर बेंच को भेजा गया है आगे का मामला। आपको बता दें कि दोनों जजों की अलग अलग राय थी। ऐसे में अब बड़ी बेंच में इस मामले को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को इसे भेजा गया है हिजाब का ये पूरा मामला। अब तीनों जजों की जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया में अलग अलग राय रही। अब ऐसे में बड़ी बेंच को इसे स्थानांतरित किया गया है। हिजाब विवाद काफी सेंसिटिव मसला, इस पर हुई सुनवाई में दोनों जजों की सहमति नहीं बन पाई। अब ऐसे में इसे आगे रेकमेंड किया गया हुआ है। जिसमें ये हुक्म दिया है मुस्लिम औरतों को कि अपने सरों को कवर किया जाए। लिहाजा अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी और 21 में भी, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का तस्करा है, उसके तहत भी तमाम शहरियों को इस बात का हक़ है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि अगर बच्ची एक कोई मॉडेस्टली ड्रेसअप हो करके स्कूल जा रही है तो उसमें किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। आर्टिकल 15 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी इस बात का तस्करा किया गया है कि किस तरीके से औरतों की मॉडेस्टी का ख्याल हर वक्त रखना चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों की राय यही है कि हिजाब जो है इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो तमाम मौलानाओं के बयान आ रहे हैं और बड़ी चीज ये है कि एसेंशियल पार्ट बता रहे हैं इसको। मतलब हिजाब पहनना एसेंशियल पार्ट है महिलाओं का, इस्लाम का। ये बात यहां पर देखो अभी मौलाना ने कही। इस तरीके से तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज है कि जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया है। ये भी एक पॉइंट टू बी नोटेड है। हिजाब पर जो बैन है वो सही फैसला है, ये बात कही जस्टिस गुप्ता ने। बैन के खिलाफ याचिका खारिज होनी चाहिए, ये बात यहां पर कही है जस्टिस गुप्ता ने। तो ये एक इस मामले में बड़ी बेंच में क्यों भेजा गया है मामला, वो भी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक जज ने इसे सही बताया, एक ने गलत बताया। अब ऐसे में ये मामला आगे भेजा गया है। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को यहां पर सही बताया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि बैन के खिलाफ याचिका जो है उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। तो हिजाब विवाद का ये जो पूरा मसला वो चरम पर। आपको बता दें कि जस्टिस धूलिया ने इस दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया। अब इसमें देखिए कहा गया कि लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखा जाए, ये बात यहां पर कही गई। ये तर्क दिया गया कि लड़कियों को शिक्षा को ध्यान में रखा और ये थोड़ा सा इसमें विवादास्पद रहा। अब ऐसे में इसे आगे बढ़ाया गया है। बड़ी बेंच को ये पूरा मामला भेज दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था हिजाब बैन का, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां पर सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीरें जब कर्नाटक से वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए थे। अचानक से हिजाब को लेकर पूरा प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद वहां पर, लेकिन ये मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट की चौखट पर है इस वक्त। और इसे जो है अभी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेज दिया गया। वहां पर 3 जज इस पूरे मामले को देखेंगे, उसके बाद में इस पर फैसला होगा। एक जज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो याचिका है इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए, शिक्षा पर जोर देना चाहिए। इस तरीके की बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि जस्टिस जूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखा, ये बात यहाँ पर कही गई। तो हिजाब का ये पूरा मामला, हिजाब का ये पूरा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम मौलानाओं का, मुस्लिम स्कॉलर्स का, मुस्लिम धर्म गुरुओं का ये बयान आ रहा है। बहुत तेज़ी से बयान आ रहे हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का और सबको अधिकार है। आर्टिकल्स का हवाला दिया जा रहा है, आर्टिकल 15 का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से आज इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आई वो बड़ी चीज़ें रहीं, क्योंकि उसको जो है अब आगे यानी अब सुप्रीम कोर्ट के बड़ी बेंच को इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार कि बड़ी बेंच को ये पूरा मामला भेज दिया गया, लड़कियों की शिक्षा को ध्यान में रखा गया। इस तरीके की बातें भी कोर्ट में कही गई हैं। तो सबके अपने अपने तर्क हैं और उन तर्कों पर ही अब होगी बहस, क्योंकि मामला गया है बड़ी बेंच में। चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है। 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं।
तो हम उनको देखें या इनको देखें? और वो इतने महत्वपूर्ण मामलात हैं, दहशतगर्दी में, आतंकवाद में जो लोग पकड़े हुए हैं, जिनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं और वो फिर 30 साल के बाद बाइज्जत बरी होते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, वो इस पेंडेंसी की वजह से है। तो मेरा मानना ये है कि कोर्ट को साफ तौर से ये कहना चाहिए कि भाई धार्मिक मामलों को लेकर हमारे पास मत आओ, ये धर्म का मामला है, संविधान ने इसको क्लियर कर दिया है कि हर आदमी आज़ाद है अपने धर्म पर अमल करने के लिए, वो उसकी चॉइस है, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा। कुछ लोग कहते हैं साहब मीट बंद होना चाहिए, उनको इस बात के लिए शर्म नहीं आती, वो सरकार से ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो बीफ को सप्लाई कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलकर टॉप 10 कंपनियां जो इनकी हैं उसको बंद करने की बात नहीं करेंगे, लेकिन साजिद रशीदी बीफ ना खाए। ये देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी नफरत का बीज बोया जा रहा है। मैं फिर कहता हूँ, मैंने कई बार इस बात को कहा है, मैं आज भी कहता हूँ साफ तौर से कि आरएसएस देश को इकट्ठा नहीं देखना चाहता। आरएसएस ये नहीं देखना चाहता कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहें, सारी कम्युनिटी मिलकर एक साथ रहें। आरएसएस ये चाहता है कि इनमें नफरत रहे, और इतनी नफरत रहे कि दो देश जो है जैसे पहले टूटा था फिर टूट जाए। उनकी सारी ताकत इसी पर लगी हुई है, वो उसी पर काम कर रहे हैं और सरकार उनके इशारे पर ना चले। अभी आई नहीं है। जब जजमेंट आ जाए, जो ऑपरेटिव पार्ट है उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन मेंशन किया, उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि इन ग्राउंड्स पे डिसमिस किया जा सकता है, और उन्होंने डिसमिस कर दी है जितनी अपील फाइल हुई थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम सारा बानों में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके हिसाब से भी देखें तो हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है रिलीजन का, और इसी तरह अपहोल्ड करना चाहिए। लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट से लेके, खास करके हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े साहब जिन्होंने हमको लीड किया था इस मैटर में, उनका आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक यही रहा है कि हाई कोर्ट को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन में नहीं जाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट, जैसे हेमंत गुप्ता का जो व्यू है, अगर वो भी माना जाए एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में जाते हैं तो सभी माना के जजमेंट, रिव्यू जजमेंट के हिसाब से इसको 9 जजेस के सामने जाना है। आप ये कह रहे हैं कि अभी आपको जस्टिस हेमंत गुप्ता का फैसला पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे किस आधार पर उन्होंने आपकी अपील को खारिज किया। लेकिन जो 11 सवाल उन्होंने पढ़े हैं ऑपरेटिव पार्ट में, उस आधार पर आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों खारिज किया होगा? आखिर क्या ग्राउंड रहा होगा? देखिए, जजमेंट्स पे स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कि मिलॉर्ड का क्या व्यू रहा है, तो स्पेकुलेट करना सही नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, उन्होंने हाई कोर्ट के